स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों आज देखेंगे कक्षा 5वीं हिंदी मीडियम में विषय जो है पर्यावरण के अंतर्गत नया अध्याय में अध्याय जो है 24 पाठ का नाम बच्चों है लुईस पास्चर। तो आपको मालूम बच्चों यहाँ पर लुईस पास्चर के बारे में बताया गया है किस प्रकार लुईस पास्चर जो है कुत्ते के काटने का उपयोग किया करते थे उसी, है ना। चलिए इसमें देखते हैं बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया गया है पुराने ज़माने में यदि किसी को पागल कुत्ता काट लेता था तो जानते हो उसका इलाज कौन करता था, है ना। पहले जो थे पागल कुत्ता कोई काट देता तो उसका इलाज कौन करता था? लोहार। ठीक है बच्चों। तो लोहार लोहे की एक सलाख लेता, मतलब एक लंबा राड लेता, उसे दहकते हुए अंगारों पर रख देता और जब सलाख बिल्कुल लाल हो जाती, मतलब बहुत ही गर्म हो जाता, पूरा लाल हो जाता, तो उसे रोगी के जख्म को जला देती ताकि जहाँ पर वो काटा वहाँ पर उसको रख देते थे, है ना। तो रोगी यदि सख्त जान वाला होता तो बच जाता, मतलब जो निडर होता वो, है ना, जो है। तो समान रूप से तो यही होता था पहले, किंतु ना रोग रहता था और ना रोगी, मतलब वहाँ पर वो जलने से वो क्या होता है, वहाँ पर जो है काटा हुआ उसका जो है विष या जहर रहता है बच्चों वहाँ पर समाप्त हो जाता है। लुईस पास्चर ने भी कई बार अपने गांव के लोहार को यह इलाज करते हुए देखा था उसने, है ना, और हर बार भय से वह कांप उठता था, मतलब ये कितना मतलब बहुत ही क्या है दर्दनाक है करके, है ना। तो इसमें आगे देखिए बच्चों, देखो यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार देखो पकड़ कर वो सलाखे में उसको क्या कर रहा है, जला रहा है उस जगह को, है ना। तो अपने दादाजी या बुजुर्गों से पता करो कि पहले पागल कुत्ता काटने पर व्यक्ति का इलाज इसके अलावा और कैसे होता होगा, लिखो, है ना। तो आप बहुत सा चीज़ आता है अभी, अब तो टीकाकरण आ गया इसको बच्चों, है ना, लगाते हैं उसको सब दवाई, लेकिन है ना उससे आप पता करेंगे बच्चों पुराने बच्चों से, है ना, पुराने जो है दादा परदादा से। तो आइए देखते हैं बच्चों लुईस पास्चर के बारे में बताया गया यहाँ पर। लुईस का बचपन जो था उसने किस प्रकार इसका उपयोग किए थे, है ना, कुत्ते के काटने का दवाई जो बनाया था। देखिए यहाँ पर लुईस पास्चर फ्रांस नाम के देश का रहने वाला था। उनका जन्म जो है 27 दिसंबर 1822 को हुआ था। लुईस ने प्रारंभिक शिक्षा गाँव के स्कूल में ही प्राप्त की। फिर पिता ने उसे क्या ले गए, पेरिस भेज दिया ताकि वह जो है स्कूल मास्टरी की शिक्षा ले सके। बाहर चला गया। पेरिस में उनका मन बिल्कुल ना लगा, वहाँ से वो समय में जो था उसको मन नहीं लगा वहाँ से। उसे अपने घर गांव और माता पिता की याद हर समय सताती रही, मतलब उसको चिंता होता था, है ना। तो लुईस बीमार होकर घर वापस आ गया, मतलब उसका तबीयत जो ठीक ना होने के कारण वापस आया। तबीयत अच्छी हुई तो उनको एक अन्य नगर के कॉलेज में भेज दिया गया, दूसरे जगह, है ना। वहाँ से उसने विज्ञान में अपनी पढ़ाई की। वहाँ पर किससे किया पढ़ाई, वो उसने विज्ञान में, है ना। पहले लोग यही समझते थे कि कीड़े और कीटाणु गंदगी और है ना सड़ी गली वस्तु में अपने आप पैदा होते हैं, या यूँ समझो कि सड़ी गली वस्तु ही कीड़े और कीटाणु बन जाती है, ऐसा पहले बोलते थे। लुईस पास्चर ने निरंतर प्रयोग से सिद्ध किया कि यह विचार बिल्कुल क्या है, गलत है। सड़ी गली चीज़ से नहीं होता ऐसा करके, है ना। सड़ी गली वस्तु में कीड़ों और कीटाणुओं को पैदा करने की शक्ति नहीं है बिल्कुल, या ये कीड़े और कीटाणु मांस, फल, सब्जी और अन्य वस्तुओं में हवा के द्वारा प्रवेश करते हैं और उन्हें सड़ा देते हैं। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। ठीक है बच्चों। देखते हैं यहाँ पर, क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसा माना जाता है कि सड़ी गली चीज़ों से कीड़े पैदा होते हैं? तो मानते हैं, लेकिन सही बात नहीं है ना। आइए देखते हैं बच्चों यहाँ पर, लुईस पास्चर पागल कुत्तों के काटने से इंसानों को होने वाली बीमारी के इलाज खोजना चाहते थे सबसे पहले, क्योंकि उसने देखा था। इसके लिए पास्चर ने बहुत से पागल कुत्तों को अपनी प्रयोगशाला में इकट्ठा किया। वे उनके शरीर में उपस्थित कीटाणुओं का गौर से अध्ययन करते और दिन रात उन पर प्रयोग करते रहते थे, है ना। इन पागल कुत्तों के कारण स्वयं उनका जीवन हर समय संकट में रहता, है ना, कहीं कुत्ते उसको काट ना दे। एक बार तो कुत्तों की विषैली लार जिसे वह शीशे की नली से मुंह से खींच रहे थे उनके मुंह में चली गई। देखो यहाँ पर है बच्चों, परंतु लुईस पास्चर ने इसकी परवाह नहीं की वहाँ पर। फिर बोलते हैं यहाँ पर, तुम जानते हो कि टीका उस दवा को कहते हैं जो बीमारी होने से पहले ही उससे बचाव के लिए हमें
दिया जाता है। जैसे आजकल बहुत से टीका निकाल गया वर्तमान में बच्चों, यहाँ पर कोरोना वैक्सीन का टीका निकला भी है ना, जो बहुत ही घातक हो रहा था। जैसे बचपन में दिए गए है ना टिटनेस के टीके या पोलियो की दवा, असल में टीके के जरिए इन कीटाणुओं की बहुत ही थोड़ी मात्रा हमारे शरीर में डाल दी जाती है, जिससे हमारे खून में मौजूद कुछ पदार्थ जो है बीमारी से लड़ने की तैयारी कर लेते हैं ना। वे इन बीमारियों के कीटाणुओं से लड़ते भी हैं, साथ ही हमेशा के लिए इस तरह के कीटाणुओं के प्रति चौकन्ने भी हो जाते हैं, ताकि आगे कभी अगर बीमारी के असली कीटाणु को हम पर हमला हो तो उससे शरीर और खून के ये लड़ाकू पदार्थ आसानी से निपट सकें, मतलब उसको क्षमता हो। पाश्चर पागल कुत्तों में मौजूद कीटाणु की मात्रा कम से कम करके खरगोश जैसे कई जानवरों पर प्रयोग कर रहे थे। फिर इस तरह से बनाई दवा को वे पागल कुत्तों पर प्रयोगशाला में अलग अलग कुत्तों पर आजमाते थे। इस तरह वे लगभग 3 साल तक मेहनत करते रहे। देखो कितने साल, 3 साल। 3 साल बाद उनकी प्रयोगशाला में अलग अलग नस्लों और अलग अलग उम्र के 50 कुत्ते मौजूद थे। इनको वे पागल कुत्तों की बीमारी रेबिस या जलांतक से मुक्त कर चुके थे। लेकिन यह आदमी को भी यही टीका लगाया जाए, और यदि लगाया जाए तो औषधि की मात्रा कितनी हुई, ये प्रश्न पास्टर को परेशान कर रहे थे पहले, है ना। लेकिन उसका उत्तर आदमी पर प्रयोग किए बिना नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनकी प्रतिरोध क्षमता जो होता है उसको पता करना पड़ता है ना। पागल कुत्ता बहुत खतरनाक होता है, सभी को मालूम बच्चों। काट ले तो 2-4 दिन आदमी को पता नहीं चलता, लेकिन उसका विष अंदर ही अंदर क्या होता है, अपना काम करता रहता है। फिर तबीयत खराब होने लगती है, सिर में दर्द होता है और रोगी बहुत अधिक बातें करने लगता है। प्यास बढ़ जाती है और बढ़ती ही चली जाती है। वह पानी पीना चाहता है लेकिन पानी गटक नहीं पाता वहाँ पर, है ना। गले से शुरू होकर धीरे धीरे उसका पूरा शरीर अकड़ने लगता है और वह मर जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार बताया गया है। देखेंगे यहाँ पर बच्चों, जब कुत्ते ने 14 जगह काट लिया है तो यहाँ पर बताया गया कैसा होता है। देखो, कुछ लोग एक दिन 8-9 वर्ष के लड़के को लेकर आया, उसको पागल कुत्ते ने 14 जगह काटा था और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। लुईस पास्चर ने उस बच्चे को 2 और डॉक्टरों को दिखाया। सभी को यह लगने लगा कि बगैर इलाज के वह मर ही जाएगा, पर पास्चर ने अपना नया टीका उस पर आजमाने का तय कर लिया कि अब तो जाएगा मर की, है ना। तो उन्होंने उसी दिन शाम को उस लड़के को पहला टीका लगाया। फिर अगले 9 दिनों में उन्होंने उसे 12 और टीके लगाए, है ना। इस इलाज के कुछ हफ्तों में ही वह बच्चा ठीक होने लगा। 3 महीने बाद तो वह बिल्कुल अच्छा हो गया। बच्चे के अच्छे होने का समाचार बिजली की तरह सारे संसार में फैल गया, क्योंकि उस समय ऐसा चीज़ के बारे में किसी को मालूम नहीं था, है ना बच्चों। साथ ही लुईस पास्चर भी बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं इसी कारण से। तो यहाँ पर देखो, कुत्ते का काट ले तो क्या करें, इसमें ऑप्शन दिए बच्चों। देखो, यदि किसी को कुत्ता काट ले तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि काटे हुए व्यक्ति के खून का कुत्ते के थूक से संपर्क हुआ कि नहीं। अगर हुआ तो फिर यह पता करना पड़ता है कि कुत्ता पागल है या नहीं। अगर कुत्ता पालतू ना हो, उसे पहले से ही टीके ना लगाए हों और वह भाग जाए तो काटे हुए व्यक्ति को टीके लगवाने पड़ते हैं। ये टीके तुरंत ही शुरू कर देना चाहिए। अगर काटने वाला कुत्ता पालतू हो या फिर उसे पकड़ लिया हो तो अगले 10 दिन तक बांध कर रखना और ध्यान से देखना होता है। उन 10 दिनों में उसे में कोई भी अजीब हरकत दिखाई दे या वह बीमार पड़ने लगे तो मान लीजिए कि वह पागल है। ऐसे में काटे हुए व्यक्ति को टीके लगाना चालू कर देना चाहिए। अगर 10 दिन तक कुत्ता बिल्कुल ठीक रहा तो उसमें किसी तरह की बीमारी के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते तो फिर उसे छोड़ सकते हैं। फिर काटे व्यक्ति को भी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बात और, जहाँ पर कुत्ता काट ले वहाँ घाव को तुरंत साफ पानी और साबुन से धो लेना चाहिए। फिर उस व्यक्ति को टिटनेस की सुई भी लगवा देना चाहिए। इस प्रकार बच्चे तुम्हारे यहाँ पालतू कुत्ते काटने पर क्या करते हैं, डॉक्टर पास ले जाते हैं ना।
तो पालतू कुत्ते काटने से मरीज में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं आपको मालूम है, देखना है आपको, है ना। यदि किसी को पालतू कुत्ता काट ले तो उसको क्या सलाह दो। तो इस प्रकार हमने पाठ में सीखे बच्चों किस प्रकार उसका उपयोग करना चाहिए। गुड डे बेटा आज के लिए।